नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिवाकर सिंह। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है यह अकबर मेवाड़ पर जो है कि यह अधिकार नहीं कर सका था। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जो है कि जाना जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कि यह 1526 में हुआ था और द्वितीय जो है कि 56 में हुआ और तृतीय 61 में हुआ था। तृतीय 61, द्वितीय 56। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके ए बाबरी था, जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन जो है कि बदायूनी था। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो शेरशाह जो है कि खास तौर पर भूमि सुधार व्यवस्था के अंतर्गत भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो है कि शेरशाह जाना जाता है। मुगल का नाम व्युत्पन्न हुआ है। तो मुगल का नाम जो है मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अकबर। मुगल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है। तो महानतम सम्राट मुगल सम्राट में जलालुद्दीन अकबर को माना जाता है। औरंगजेब का देहांत हुआ था। औरंगजेब का देहांत 1707 में हुआ। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका किसने? तो अंग्रेजों ने जो है कि 1857 में बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका और रंगून भेज दिया। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वह थी, तो वह जो है फारसी थी। सुलह ए कुल का अर्थ है, सुलह ए कुल का अर्थ होता है पूर्ण सार्वभौमिक शांति। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो अकबर जो है जजिया कर को समाप्त 1564 में कर दिया था, जो जिमियों से लिया जाता था। जिमी का मतलब होता है गैर मुस्लिम। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम जो है यह शाहजहां का नाम था, खुर्रम। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है, तो फतेहपुर सिकरी में जो है कि बुलंद दरवाजा है। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई जो है कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी जो है कि हुमायूं के भाई थे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो चित्रकला जो है कि यह जहांगीर के काल में जो है कि चित्रकला जो है उत्कर्ष पर पहुंची थी। और स्थापत्य कला जो है कि शाहजहां। स्थापत्य कला जब बोला जाए तो शाहजहां, चित्रकला जहांगीर। रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया? तो महाभारत जो है कि इसका फारसी में अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक है। गुलबंद बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो गुलबंद बेगम ने जो है कि यह अकबर के आग्रह पर जो है कि हुमायूं नामा लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा जो है कि यह अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा जो है बादशाहनामा लिखा गया। योसा
यानी राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो योसा जो है कि यह चंगेज खान ने लागू किए थे, जिसका मतलब होता है राजकीय नियम। हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह जो है हेनरी बेवरिज जो है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम जो है कि यह नूरजहां की पुत्री थी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर जो है कि इसने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो दरबार में अभिवादन का तरीका कोर्निश, पायबोस, सजदा, ये सभी जो है कि तरीका थे। अकबर किस सन में दीने इलाही धर्म चलाया? तो अकबर जो है कि इसको 1582 में जो है कि दीने इलाही धर्म को चलाया। दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में दारा जो है, दारा एवं शाहजहां किसके पास आगरा में रहती थी? तो ये लोग जो है कि जहां आरा के पास जो है कि आगरा में रहते थे। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो चांदनी चौक का जो है कि दिल्ली में निर्माण जहां आरा ने करवाया। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर जो है चंगेज खां का 14वां वंशज था। गुलबंद बेगम कौन थी? गुलबंद बेगम जो है कि यह लेखिका थी। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया? तो यह जो है 12,000 मनसबदार बनाए गए थे राजकुमारों को। तुझके ए जहांगीरी किसकी रचना थी? किसने रचना की तुझके ए जहांगीरी? तो यह जहांगीर ने रचना की थी तुझके ए जहांगीरी। तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो तुजक ए बाबरी जो है कि बाबर ने लिखी, जिसको बाबरनामा के नाम से जानते हैं। अकबर का वाजीर था, तो अकबर का जो है वाजीर था वह बैरम खां था। संरक्षण यानी वाजीर कौन था? प्रधानमंत्री, तो बैरम खां। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। दीने ए अशरफ का अर्थ है, तो दीने ए अशरफ का अर्थ राजस्व विभाग का अध्यक्ष। भारत में सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या द्वितीय था। थैंक यू। जय हिंद।